एक तरफ पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट से ठीक पहले इस बात की टेंशन हो गई कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा, वहीं दूसरी तरफ आज भरे सदन में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ जो हुआ है वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदन में एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लेकर भयंकर बेइज्जत किया गया है। और इतना बेइज्जत किया गया है, इतना बेइज्जत किया गया है कि गजब हो गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के सांसद ने सदन में गदर काट दी है, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल चंद्रचूड़ को भरे सदन में आज कितनी फजीयत का सामना करना पड़ा है आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे के 40 विधायक इधर से उधर हो गए तो सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और इस याचिका पर किसी और ने नहीं बल्कि तब के सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए ये माना कि महाराष्ट्र में गलत हुआ है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए, खबर में साफ लिखा भी हुआ है। लाइव लॉ की खबर में लिखा है कि महाराष्ट्र मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल और स्पीकर ने गलती की लेकिन उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते हैं। यह चंद्रचूड़ की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि गलती हुई है, स्पीकर ने भी गलती की है, जिस तरीके से विहिप जारी किया गया है और जिस तरीके से राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट किया है वो भी गलत हुआ है, लेकिन उद्धव की सरकार को बरकरार नहीं किया जा सकता है, ये कहना था चंद्रचूड़ का। आपको बता दें, चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तो यहां तक कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया होता, मतलब कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया होता, तो तब उनकी सरकार को बहाल किया जा सकता था। चंद्रचूड़ की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि महाराष्ट्र में जो हुआ है वो असंवैधानिक है। तो बड़े बड़े बयान दिए गए, बड़ा बड़ा फैसला लिया गया। चंद्रचूड़ ने खुद इस मामले को इंटरवीन किया लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इसी को लेकर आज सदन में चर्चा हुई है। आपको बता दें, संविधान पर चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे के सांसद ने इस मुद्दे को सदन में उठाया है और सदन में उठाते हुए चंद्रचूड़ को जो सुनाया है बवाल खड़ा हो गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, चंद्रचूड़ को टैग किया जा रहा है, भयंकर फजीयत हो रही है क्योंकि आज जो सदन में हुआ है वो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया है सदन में, पहले आप इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, फिर चंद्रचूड़ कैसे भाग खड़े हुए हैं उस पर आते हैं। संविधान मना रहे हम, सम्मान चीफ जस्टिस कह रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ आप ही बताओ, सब जानते हो। संविधान का आदर से रखा गया क्या? सर, सबसे बड़ी बात है कार्यकाल की बात है। अभी जब यह केस दाखिल हुआ तो जो सरकार वहां असंवैधानिक रूप से बिठाई थी उसको काम करने दे दिया। सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ही मेड स्ट्रिक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रिक्चर्स ही मेड, this is unconstitutional, this is unconstitutional, but giving oath is a constitutional. The chief minister was given a oath and then the government functioned. अब गवर्नमेंट चालू हुआ, केस का निर्णय कब लगना चाहिए? 2-2.5 वर्ष के समय में, जब तक उनका कार्यकाल नहीं समाप्त होता है तब तक लगना चाहिए, नहीं लगा। उन्होंने स्पीकर को भेज दिया। स्पीकर किसका था? क्या निर्णय दिया? ना इनको डिस्क्वालीफाई किया ना उनको डिस्क्वालीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या हुआ? कहाँ है संविधान? कहाँ है उसका सम्मान? कहाँ है उसका आदर भाव? कहाँ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आदर भाव? आदर भाव नहीं है सभापति महोदय। तो सुना आपने, ये उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संविधान पर चर्चा के दौरान चंद्रचूड़ के कार्यकाल की बखिया उधेड़ कर रख दी है। बाकायदा चंद्रचूड़ के फैसले को पढ़कर सुनाया है और सुनाते हुए साफ कहा है कि चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा था कि महाराष्ट्र में असंवैधानिक काम हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद असंवैधानिक सरकार को 2.5 साल तक चलने दिया गया। ये कैसे हुआ
है और कैसे संविधान की हत्या को किया गया है, आप देख सकते हैं। मोदी काल के इतिहास में कितना काला इतिहास लिखा गया है, महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। और चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कैसे लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जब से यह बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है और चंद्रचूड़ जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी भयंकर फजीयत हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस फजीयत से या फिर कि इस अपमान से चंद्रचूड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता होता तो अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर नहीं बुलाते। अपने घर बुलाया है, पीएम मोदी को थाली थमाया है और खुद किस तरीके से ताली बजा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब ये वीडियो निकलकर सामने आया था, तभी समझ में आ गया था कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। और यहां पर बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी आप जानते हैं कि चंद्रचूड़ ने बड़े बड़े बयान दिए, तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि चंदा दो और किस तरीके से धंधा लो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत चल रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। इतना तक कहा गया चंद्रचूड़ की तरफ से कि यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन इन सब के बावजूद आप समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को तो एक झटके में कैंसिल कर दिया गया, लेकिन ना ही मोदी सरकार पर कोई एक्शन लिया गया, ना ही चुनाव आयोग पर कोई एक्शन लिया गया। तो हर एक मौके पर कैसे डीवाई चंद्रचूड़ भाग खड़े हुए हैं, आप इन फैसलों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, जब डीवाई चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी संभाली थी तो लोगों को इतना भरोसा था चंद्रचूड़ पर कि जिस मामले की ये सुनवाई करेंगे उसमें न्याय होकर रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर बुलाकर महाराष्ट्र और इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुनाकर किस तरीके से चंद्रचूड़ ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आप देख सकते हैं। आलम तो यहां तक हो गया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चंद्रचूड़ को दो टूक कह दिया कि आप हमारे केस की सुनवाई ना करें। और तो और डीवाई चंद्रचूड़ से यहां तक सवाल किए जाने लगे कि ईवीएम जिस पर देश की करोड़ों की जनता को भरोसा नहीं है, उसको लेकर आपने किया क्या है। तो सवाल तो कई खड़े होते हैं और इन सवालों में डीवाई चंद्रचूड़ बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों रिटायरमेंट के ठीक पहले चंद्रचूड़ को इस बात की चिंता सता रही थी कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। फिलहाल जो इतिहास है वो सदन में खुल गया है, सदन में भयंकर फजीयत हुई है। ऐसे हालातों में जो ये बयान निकलकर सामने आया है, जैसे सदन में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया है, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यकाल को इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, सदन में हुई फजीयत पर और चंद्रचूड़ के फैसलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.